नमस्कार। मैं मिस कनकलता झा आज आप लोगों के लिए स्वर्ग बना सकते हैं श्री रामधारी सिन्हा दिनकर की कविता लेकर फिर से उपस्थित हूँ। आइए पढ़ते हैं कविता स्वर्ग बना सकते हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। बच्चों, आप सबने देखा इसके पहले जो 3 पद हमने पढ़ा, कवि ने इंगित किया है कि हमारे जीवन, ये जो धरती है, इस धरती पर जन्म लेने वाले हर एक जीव को इस धरती पर रहने का समान अधिकार है। इस धरती पर समान अधिकार है। मुक्त प्रकाश और मुक्त हवा सबके लिए बराबर रूप में ईश्वर ने प्रदान किया है। बाधाओं से रहित जीवन जीने का अधिकार ईश्वर ने सबको दिया है, लेकिन ये सब हो पाना बड़ा मुश्किल है। और इस मुश्किल की वजह से ऐसा लगता है कि मानवता का धर्म निभाने के लिए पर्वताकार समस्याएं जो है वो सामने हमारे विद्यमान है। तो कवि अब आगे कह रहे हैं कि न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, यानी सुख का भाग सब में बराबर बराबर बंटना चाहिए, ये न्याय है। और जब तक ये न्यायोचित सुख सबको प्राप्त नहीं होता, चैन कहाँ धरती पे तब तक शांति कहाँ इस भव को। तब तक इस धरती पर चैन किसी को नहीं होगा, क्योंकि इंसान को बटोर लेने की एक बहुत ही बुरी प्रवृत्ति है मनुष्य की। मनुष्य सब कुछ बटोर कर अपने पास, सब कुछ समेट के अपने पास रखना चाहता है। और इस समेट के रखने की प्रक्रिया में, इस बटोर के रखने की प्रक्रिया में मनुष्य कहीं ना कहीं दूसरे मनुष्य के हक का भी हनन करता है। यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि जब तक ये बराबरी में ना बटे सुख, तब तक मनुष्य को ना चैन मिलेगा, ना इस पूरे संसार में कहीं शांति अवस्थित होगी। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष कम नहीं होगा। कवि कहते हैं कि जब तक हर एक मनुष्य का सुख का भाग बराबर बराबर मनुष्यों में ना बटे, तब तक इस दुनिया में जो ये कोलाहल मचा हुआ है, सब कुछ पा जाने की जो मनुष्य में एक तीव्र इच्छा है कि हमारे पड़ोसी के घर में ये चीज आ गया, हमारे घर में क्यों नहीं है, अरे सामने वाले के घर में इतने पैसे हैं, हमारे घर में क्यों नहीं है। ये भावना समाप्त करने के लिए सुख का भाग बराबर बांटना होगा। और जब तक ये सुख का भाग लोगों में बराबर नहीं बंटता है, ये जो दुनिया में ये कोलाहल मचा हुआ है, दुनिया में जो ये फैला हुआ जो एक उपद्रव मचा हुआ है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। ये संघर्ष कभी कम नहीं होने वाला। लोग कभी इस चीज से उभर नहीं सकते। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। इस दुनिया में सबका अधिकार समान रूप से है। ये सब भूलकर मनुष्य जो है वो सब कुछ पा लेने में, सब कुछ बटोर लेने में, सब कुछ समेट लेने में, भोग संचय में, अपने लिए सिर्फ सोचने में, अपने स्वार्थ तृप्ति के लिए मनुष्य जो कुछ कर सकता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रभु के दिए इतने सुख है विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। कवि कहते हैं, दिनकर जी ने बहुत बेहतरीन पंक्तियां लिखी है। वे कहते हैं कि प्रभु का दिया हुआ इस संसार में इतना कुछ है। जल देखिए, कमी नहीं है। अनाज देखिए, कमी नहीं है। वायु देखिए, प्रकाश देखिए, किसी चीज में कमी नहीं है। कवि कहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ इतना कुछ है कि हम मनुष्य उतने नहीं है कि उसका उपभोग कर सके, उसको पा सके, उसके को समाप्त कर सके। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि कहते हैं इस धरती पर ईश्वर का दिया हुआ इतना कुछ है कि सब कुछ भोग कर लेने के बाद भी बहुत कुछ बचेगा। इतने इंसान नहीं है इस धरती पर, लेकिन ये तभी हो सकता है, सब एक जैसे संतुष्ट तभी हो सकते हैं जब हमारे पास 4 रोटियां हो तो हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हम 2 रोटी किसी भूखे को खिला सके। जब तक हमारे भीतर वो जज्बा नहीं आएगा, इस धरती पर इस तरह का कोलाहल, इस तरह का संघर्ष, सब कुछ छीन लेने में, सब कुछ बटोर लेने की जिद मनुष्य में बनी रहेगी। और अगर इस धरती को स्वर्ग बनाना है, अगर स्वर्ग की सृष्टि इस धरती पर करनी है, तो मनुष्य को अपने
इस विचार को, इस स्वार्थ तृप्ति को, इस स्वार्थ लिप्त संसार को कहीं ना कहीं बराबरी में बदलना होगा। यदि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो उस ज़रूरत से ज़्यादा से थोड़ा सा भाग निकाल कर अगर हम दूसरे को दे देते हैं तो शायद इस धरती को स्वर्ग में तब्दील किया जा सकता है, स्वर्ग में बदला जा सकता है। स्वर्ग की कामना के लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग की कामना हम इसी सृष्टि पर, इसी धरती पर, इसी दुनिया में, इसी संसार में कर सकते हैं। धन्यवाद।